मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। टूल बार में हमारे पास जो सबसे पहले टूल है वो है पिक टूल, और अगर इसके नीचे जो ट्रायंगल मुझे नजर आ रहा है मैं उस पर क्लिक करूं तो मेरे पास इसमें 3 ऑप्शन है, पिक, फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म, जिसमें से पिक टूल और फ्री हैंड पिक पे हम आज की क्लास में बात करेंगे और फ्री ट्रांसफॉर्म पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पिक का मतलब है उठाना। पिक टूल डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने के काम आता है, और अगर पिक टूल ना हो तो हम कोरल ड्रॉ में कोई भी काम नहीं कर सकते। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें एक कलर ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद मैं पिक टूल की तरफ आती हूँ। जब हम अपना पेज ओपन करते हैं तो हमारे पास पेज की प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं और हमारा पिक टूल सिलेक्ट होता है। जब हम पिक टूल से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आने लगती हैं, ना कि पिक टूल की प्रॉपर्टीज। मैं एक इलिप्स भी ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें ब्लू कलर ऐड कर देती हूँ। पिक टूल पे आती हूँ। आप देखें, जैसे ही मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ मेरे पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आने लगेंगी, और अगर मैं इलिप्स को सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास इलिप्स की प्रॉपर्टीज आने लगेंगी। जब तक हम कोई एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं हमारे पास पिक टूल की प्रॉपर्टीज में से कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं होती। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करते तो हमारे पास पेज की प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आती हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए इस ऑब्जेक्ट को उठाएं तो हम जिस तरफ चाहें अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, उठा के रख सकते हैं। अगर मैं इसे यहाँ रखना चाहूं तो मैं इसे उठा के यहाँ रख दूंगी, और मैं अगर इसे यहाँ से उठाकर यहाँ रखना चाहूं तो जहां ये लाइट स्काई ब्लू लाइन नजर आ रही है उसका मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं ये अपने क्लिक को छोड़ूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। हम पिक टूल की मदद से उठाकर कॉपीज भी ले सकते हैं। मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाऊं और अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को छोड़ देती हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर जाएगा, और मैंने लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया हुआ है, ये आपको कीज पे नजर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करती हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। मैं राइट क्लिक करूँ तो देखिए मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है और यहाँ ये कॉपी होके आ गया। और जब मैं 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करती हूँ तो हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हुए इस पे क्लिक करूंगी तो ये दोनों टूल एक साथ सिलेक्ट हो गए। तो ये मेरे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ गई हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज तो आप पहले देख चुके हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ रही है वो है ओरिजिन के हमारा ऑब्जेक्ट एक्स और वाई एक्सिस पे किस पोजीशन पे है। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट शो हो रही है, और उसके बाद इसकी रोटेशन है कि अगर हम इसे रोटेट करना चाहें, और उसके बाद अगर हम इसे फ्लिप करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो निशान आपको नजर आ रहा है ये कंबाइन का निशान है, और अगर मैं इस तरफ इसकी राइट साइड पे आऊं तो यहाँ पे निशान ग्रुप का है। कंबाइन और ग्रुप बेसिकली एक ही काम करते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। लेकिन कंबाइन से क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक ही कलर दोनों पे अप्लाई होता है, ना कि अलहदा। अगर अब मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो इन दोनों में एक ही कलर आएगा, अलहदा कलर नहीं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए दोनों में ब्लू कलर आ गया। जो ऑब्जेक्ट मैं पहले सिलेक्ट करूंगी उसी का कलर मेरे दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगा, और अब ये निशान चेंज होके ब्रेक अपार्ट में तब्दील हो गया। और कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है। अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल के प्रेस करें या इस निशान को प्रेस करें, ये अलहदा से वापस 2 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे जो कि इस वक्त एक हैं। अगर आप देखें मैं इस पे क्लिक करके उठाऊं तो भी ये दोनों ही मूव कर रहे हैं, और अगर मैं इस पे क्लिक करके उठाऊं तो भी ये दोनों मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनको ब्रेक अपार्ट कर देती हूँ, मैं इस पे क्लिक करके इनको अलहदा कर देती हूँ और बाहर क्लिक करती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूं तो अब जस्ट मेरा यही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है, और अगर इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये वापस यही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। अब मैं इसमें 12 से कलर को चेंज कर देती हूँ, और चेंज करने के बाद इनको वापस सिलेक्ट करती हूँ दोनों को। मैं अपने पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी
और शिफ्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास वापस वही प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब मैं अगर इनको ग्रुप करूं, कंट्रोल एल इनको कंबाइन करने की है, कंट्रोल जी इनको ग्रुप करने की है, और दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने के बाद अगर हम उन्हें अलग करना चाहते हैं तो कंट्रोल के उसकी शॉर्टकट की है, और अगर हम दो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करते हैं और ग्रुप करने के बाद उनको अलग करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू उसकी शॉर्टकट की है। अब मैं इसको ग्रुप कर देती हूं। मैं इस पे क्लिक करूंगी, चाहे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करूं, मैं इस पे क्लिक करूं तो अब ये दोनों एक ग्रुप हो गए। लेकिन आप देखें इसमें कलर चेंज नहीं हुए, इसमें वही कलर है। जब हम इनको ग्रुप करते हैं तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप हो जाता है। हर ऑब्जेक्ट अपनी इंफरादियत बरकरार रखता है, जो कलर हमने उसमें दिए होते हैं, जो डिजाइनिंग की होती है वो बरकरार रहती है। लेकिन जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसमें सिंगल कलर ही अप्लाई होता है, उसमें अलग-अलग कलर अप्लाई नहीं होते। और उसके बाद में मैं दोबारा इसको अनग्रुप कर सकती हूँ। कंट्रोल यू अनग्रुप करने की है। और इसके साथ ही मैं आऊं तो अनग्रुप ऑल है। अगर हमने एक साथ ज्यादा ग्रुपों को ग्रुप किया है, जैसे देखें ये एक हमारा एक ग्रुप है, मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ और यहाँ नीचे मैं इसी की एक कॉपी ले लेती हूँ और इसमें सायान कलर फिल कर देती हूँ और इसमें ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और शिफ्ट से इसको सिलेक्ट करूंगी और इनको ग्रुप कर दूंगी। अब ये ऑब्जेक्ट एक ग्रुप है और ये ऑब्जेक्ट दूसरा ग्रुप है। अगर मैं इन तमाम को वापस ग्रुप कर दूं, मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट करूं और शिफ्ट से इस ग्रुप को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको दोबारा ग्रुप कर दूं और इस तमाम ग्रुप को मैंने अगर ब्रेक करना है तो मैं यहाँ अनग्रुप ऑल पे क्लिक करूंगी और बाहर क्लिक करूंगी तो अब ये चारों अलग-अलग ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। ये तमाम ग्रुप एक साथ ब्रेक हो गए। इस तरह से अगर मैंने एक साथ ज्यादा ग्रुप को मजीद ग्रुप किया हुआ है तो वो एक साथ अनग्रुप हो जाएंगे, और अगर मैंने टू ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया है तो वो अनग्रुप से अनग्रुप हो जाएंगे। अब मैं अपनी इस शेप को उठाकर यहाँ पे रखूंगी और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अगर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन वेल्ड का है। वेल्ड से ये दोनों ऑब्जेक्ट एक हो जाएंगे, इनकी आउटलाइन एक हो जाएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखिए अब ये दोनों एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, इनकी एक ही आउटलाइन बन चुकी है। अगर मैं इसके फिल कलर को चेंज करूं तो ये पूरा फिल हो जाएगा। अगर मैं इसकी फिलिंग खत्म करूं तो फिलिंग खत्म कर सकती हूँ। इस तरह से दो ऑब्जेक्ट मिलकर एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं और जितनी आउटलाइन इनकी बाहर नजर आ रही थी वो हमें नजर आ रही है और जो एक दूसरे के अंदर मिक्स थी वो खत्म हो गई। और अगर मैं अपने दो ऑब्जेक्ट को वेल्ड कर देती हूँ तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। उसके बाद मैं उनको अलग नहीं कर सकती। अगर मैंने अपने दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन किया है तो मैं उनको ब्रेक अपार्ट से या कंट्रोल के से अलग कर सकती हूँ। अगर मैंने अपने दो ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया है तो मैं उनको कंट्रोल यू या अनग्रुप ऑप्शन से अलग कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं दो ऑब्जेक्ट को वेल्ड कर देती हूँ तो उसके बाद वो अलग नहीं होते, वो सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। और आप देखें यहाँ हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा जिससे हम इनको अलग कर सके। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने इसको वेल्ड नहीं करना था, आपने मिस्टेक से वेल्ड कर दिया और बैक जाना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप कंट्रोल जी से वापस चले जाएं। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी करूंगी तो आप देखें मैं वापस अपनी उसी हालत में आ गई और यहां से मैं इनको अलग कर सकती हूँ। यानी कि आप कंट्रोल जी करके स्टेप बैक जा सकते हैं। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वेल्ड करने के बाद इनको अलग कर सकें। मैं दोबारा अपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इंटरसेक्ट का है। इंटरसेक्ट से हमारे दो ऑब्जेक्ट जितने एरिया में एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं उतने एरिया की एक अलग शेप हमारे पास आ जाती है। जैसे अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगल है और एक इलिप्स है। मैं इस इलिप्स को उठा के यहाँ पे रखती हूँ तो ये एक शेप हमारे पास बन चुकी है। उतना एरिया जितने एरिया में हमारा सर्कल हमारे रेक्टेंगल के ऊपर मौजूद था उसने हमें एक नई शेप बना के दे दी। और इस तरह से हम डिफरेंट शेप को कट कर सकते हैं।
जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और इसकी फिलिंग को नन कर देती हूँ, और उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसकी फिलिंग को भी नन कर देती हूँ। और उसके बाद अगर मुझे एक पेटल की शेप चाहिए तो मैं इन सर्कल को इस तरह से रखूंगी और उसके बाद शिफ्ट की मदद से दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंटरसेक्ट करूंगी तो ये दरमियान वाले हिस्से की एक शेप मेरे पास आ जाएगी। अब मैं इस पेटल से आसानी से फ्लावर बना सकती हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं और इसमें मैं रेड कलर फिल कर देती हूँ और अपने इन ऑब्जेक्ट को उठाकर साइड पे कर देती हूँ और इसकी आउटलाइन में नन कर दूं और इसके सेंटर को उठाकर मैं यहाँ नीचे रख देती हूँ और इसको रोटेट करते हुए मैं इसकी कॉपीज ले लेती हूँ और इस सर्कल को उठाकर यहाँ दरमियान में रख देती हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ और इसमें मैं ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ। तो आप देखें हमारा एक खूबसूरत सा फ्लावर रेडी हो गया। अगर हम इन पे मजीद मेहनत करें तो बहुत खूबसूरत फ्लावर बना सकते हैं। और अब मैं इन सब को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको ग्रुप कर दूंगी और ग्रुप करने के बाद मैं इनको छोटा कर दूंगी और छोटा करके मैं इसकी एक और कॉपी ले लेती हूँ और उसको उठाकर मैं यहाँ पे रखती हूँ और इसमें मैं डिफरेंट कलर फिल कर देती हूँ और इसको रोटेट करके और अब मैं इनको दोबारा से ग्रुप कर दूंगी और इसके साइज को छोटा करके हम साइड पे रख देते हैं। तो आप देखें एक खूबसूरत सा फ्लावर हमने जल्दी से रेडी कर लिया। मैं दोबारा अपने ऑब्जेक्ट की तरफ आती हूँ और इन दो ऑब्जेक्ट को ले लेती हूँ। मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को दोबारा इसके ऊपर रखती हूँ और रखने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद इंटरसेक्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सिंप्लीफाई का है। इंटरसेक्ट से हमारे ऑब्जेक्ट जितने एरिया में ओवरलैप हो रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं, उतने एरिया की शेप हमारे पास अलग से बन के आती है, जबकि सिंप्लीफाई से उतने एरिया की शेप खत्म हो जाती है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं और उसके बाद बाहर क्लिक करूं और अपने इस ऑब्जेक्ट को उठाऊं तो आप देखें जितने एरिया में ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा था उसकी शेप कट गई। और इससे हमने अगर चांद की शेप बनानी है तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मैं अपने इस इलिप्स को लूंगी और इसी की एक कॉपी यहाँ पे लेकर इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंप्लीफाई पे क्लिक करूंगी और उसके बाद इस सर्कल को उठाकर मैं साइड पे कर दूं तो आप देखें ये हमारे पास एक खूबसूरत सी चांद की शेप आ गई है। मैं इसे साइड पे रख देती हूँ और इस शेप को डिलीट करके रेक्टेंगल दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें ब्लू कलर ही कर देती हूँ। यानी इंटरसेक्ट और सिंप्लीफाई एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। इंटरसेक्ट से जिस हिस्से में हमारे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे होते हैं, उतने हिस्से की शेप हमारे पास अलग से बनकर आती है, जबकि सिंप्लीफाई से उतने एरिया की शेप खत्म हो जाती है जितने एरिया में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे होते हैं। मैं दोबारा इस ऑब्जेक्ट को उठाकर इसके ऊपर रखती हूँ और इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास वापस ऑप्शन आ जाते हैं। सिंप्लीफाई के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रंट माइनस बैक। इस ऑप्शन से जो हमारे फ्रंट का ऑब्जेक्ट है और जो हमारा बैक का ऑब्जेक्ट है, हमारा बैक वाला ऑब्जेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है और फ्रंट के ऑब्जेक्ट का उतना पोर्शन खत्म हो जाता है जितना पोर्शन उस पे ओवरलैप हो रहा है। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मेरा इतना हाफ सर्कल भी कट जाएगा और मेरा ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये पीछे से मेरा ऑब्जेक्ट खत्म हो गया और मेरा सर्कल का उतना हिस्सा भी खत्म हो गया जितना हिस्सा ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा था। मैं दोबारा कंट्रोल जी करती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बैक माइनस फ्रंट है। तो इससे क्या होगा, हमारा फ्रंट का ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा और जो इतने हिस्से में ये दोनों ऑब्जेक्ट ओवरलैप हो रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि मेरा सर्कल भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद जितने हिस्सा ये बॉक्स के ऊपर आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें सर्कल भी खत्म हो गया और जितने हिस्से पे ये आ रहा था वो भी खत्म हो गया। मैं कंट्रोल जी करके वापस आती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्रिएट बाउंड्री है। अगर मैं इस ऑप्शन को यूज करती हूँ तो मेरे दोनों ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन जितने हिस्से में ये दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उसकी एक आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूं
क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से उठाऊं तो आप देखें मेरे ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जिस शेप में ये दोनों ऑब्जेक्ट मिल रहे थे उसकी एक आउटलाइन यहाँ पे बनकर आ गई है और इसमें मैं कलर भी फिल कर सकती हूँ और इसको अपनी मर्जी से यूज कर सकती हूँ। इसे भी आप डिफरेंट अंदाज से डिफरेंट शेप को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं और स्पेशली कॉल आउट शेप बनाने के लिए इस ऑप्शन को यूज किया जा सकता है। उसके बाद दोबारा मैं इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। क्रिएट बाउंड्री के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आउटलाइन का है। इससे जस्ट हम अपने ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को थिक कर सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। और उसके बाद ग्रुप ऑप्शन को हम देख चुके हैं और अगर ये एरो पे मैं क्लिक करती हूँ, जहां ये दोनों छोटे एरो नजर आएंगे उसका मतलब है यहाँ मजीद ऑप्शन मौजूद है और मैं इस पे क्लिक करूं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। और उसके बाद मैं पिक टूल के नीचे आऊं तो यहाँ हमारे पास फ्री हैंड पिक है। फ्री हैंड पिक से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं फ्री हैंड पिक को सिलेक्ट करती हूँ और अपने माउस को ड्रैग करती हूँ तो मेरे पास इस तरह की डॉटेड लाइन आती है। अब मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे जिस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट हिस्सा इसके अंदर आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। जैसे अब यहाँ देखें तो मेरा ग्रीन ऑब्जेक्ट कंप्लीट सिलेक्ट हो रहा है, जबकि रेड का हिस्सा थोड़ा कटा हुआ है, उसके अलावा येलो का, ब्लू इसमें पूरा आ रहा है और ग्रीन पूरा आ रहा है। और अगर मैं इसे यहाँ पे छोड़ दूं तो मेरा ग्रीन और ब्लू सिलेक्ट होगा और अगर मैं इसे यहाँ से उठाऊं तो आप देखें मेरे ये दो ऑब्जेक्ट उठ जाएंगे। मैं कंट्रोल जी करके वापस आती हूँ। अब फ्री हैंड पिक से भी मैं इजीली सिलेक्शन कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी कॉम्प्लिकेटेड शेप में से कोई एक हिस्सा चाहिए तो मैं इजीली उसमें सिलेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का भी हाफ हिस्सा आएगा वो उसमें सिलेक्ट नहीं होगा और हम इससे हमारी सिलेक्शन में आसानी हो जाती है बाज़ औक़ात। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम फ्री हैंड पिक से सिलेक्शन बनाएं और जो हाफ ऑब्जेक्ट हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएं तो हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे। अब आप देखें ये तमाम ऑब्जेक्ट हाफ आ रहे हैं, इसमें येलो, रेड और ग्रीन, जस्ट ब्लू कंप्लीट आ रहा है। लेकिन अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूंगी तो ये चारों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है वो ही सिलेक्ट हो और जो कंप्लीट इसमें नहीं आ रहे वो सिलेक्ट ना हो तो आप ऑल्ट प्रेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिसके सिलेक्शन में थोड़ा सा भी हिस्सा आ रहा है किसी ऑब्जेक्ट का वो भी सिलेक्ट हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। और फ्री हैंड पिक की प्रॉपर्टीज सेम वही हैं जो पिक टूल की हैं और नॉर्मली फ्री हैंड पिक इतना यूज नहीं होता क्योंकि वही सेम काम हम पिक टूल से भी कर सकते हैं। अगर मैं इन ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करना चाहूं तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसको सिलेक्ट करूंगी तो मेरे ये दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे जिनको मैंने सिलेक्ट किया है। और अगर मैं इन तमाम को सिलेक्ट करना चाहूं तो आप देखें मैं यहाँ जितने ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द बॉक्स बनाऊंगी और जो बॉक्स के अंदर कंप्लीट आएंगे मैं जैसे ही अपना क्लिक छोड़ूंगी वो तमाम ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। फ्री हैंड पिक से भी आप वही काम कर सकते हैं जो कि आप पिक टूल से कर सकते हैं। फ्री हैंड पिक कोई आपको इतनी बहुत एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, फिर भी आपकी मर्जी है, आप पिक टूल यूज कर सकते हैं या फ्री हैंड पिक यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।